किसी का आम पब्लिक प्रभावित होगी तभी तो सरकार सुनेगी सर। इसको रंगबाजी कहते हैं बाबू। नहीं सर, इसको रंगबाजी नहीं, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम लोग सैयारा मूवी देख लिए भूल जाएंगे। नहीं, हम लोग माउंटेन मैन देखने वाले आदमी है भैया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो स्टेट के हुए हैं, जो बीएड के हुए हैं विद्यार्थी, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो टीआरई 4 में नहीं बैठ पाएंगे। सरकार लाठी मारेंगे तो हम लोग वोट का लाठी मारेंगे और वोट के लाठी से सरकार को जो है ना सत्ता पलट करके हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या सोच लिए, तानाशाह हो गए क्या? टीआरई 4 की चर्चाएं तेज थी, कई तरह के मुद्दों पर सरकार फैसले भी सुना रही थी, लेकिन इसी बीच एसटीईटी के जो अभ्यर्थी है वो पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं। मांग है कि टीआरई 4 से पहले एसटेट की वैकेंसी जो लाई जाए। तमाम छात्र के अंदर रोष है और ये छात्र जो देखिए कि जेपी गोलंबर होते हुए बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंच चुके हैं। डाक बंगला चौराहा यानी वो ऐतिहासिक चौराहा जहां तक पहुंचना बहुत सारे प्रदर्शनकारियों का सपना भी होता है और यहां पहुंच गए हैं सीधे। आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने विजुअल्स में देखा कि किस प्रकार से तमाम अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई, बलपूर्वक प्रयोग हुआ और ये तमाम अभ्यर्थी वहां से भागते हुए निकलते हुए सीधे पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहा पर। और इनका सीधे तौर पे कहना है कि नो एस्टेट और नो वोट। तमाम अभ्यर्थी के अंदर रोष है, गुस्सा है, सब सड़क पे सीधे उतरे हैं। महिलाएं भी कुछ कर यहाँ पहुंची है, लेकिन प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ बैरिकेटिंग लगा के तमाम जो अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर घेर दिया गया है। और आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे डाक बंगला चौराहे पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था करके तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पे रोक दिया गया है। आप एक बार विजुअल्स घुमा के दिखा दीजिए कि अभी हम डाक बंगला चौराहे पर हैं और देखिए कि अभ्यर्थी किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो है वो रोष प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जो है इनका गुस्सा फूट गया है और एक इनकी मांग है कि टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले एस्टेट की वैकेंसी सरकार निकाले। और आप देखते होंगे कि सरकार पिछले कई एक सालों से यहाँ सड़कों पर उतरती है, अपनी मांग को लेकर आती है, उनकी मांग कुछ हद तक पूरी हो जाती है और कुछ जो है यहाँ से मायूस होकर भी लौटते हैं, लेकिन दिलों में जोश लेकर कई हाथों में तिरंगा आप देखेंगे और चेहरे पे गुस्सा और मायूसी दोनों आपको साफ झलकती हुई देखी जा सकती है। यहाँ तक पहुँचे हैं, लाठीचार्ज भी हुई है, मार भी खाया है, लेकिन हिम्मत जो है वो जवाब अभी तक नहीं दिया है। कुछ अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे कि पहुंच गए हैं डाक बंगला चौराहे तक। डाक बंगला चौराहा पहुंच चुके हैं। हम लोग के साथ हम स्टेट के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि सरकार ने ये कह दिया है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं लेंगे, जिस कारण से 2023, 24 और 25 तीनों ईयर के जो स्टेट के हुए हैं, जो बीएड के हुए हैं विद्यार्थी, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो टीआरई 4 में नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए हम लोग का मांग है कि टीआरई 4 के पहले स्टेट का आयोजन हो। बिना आप सबको यहाँ आने का परमिशन नहीं मिला, फिर भी पहुंच गए। लाठी परमिशन आपको लगता है कि परमिशन मिल जाएगा? कोई भी आंदोलन के लिए, किसी भी चीज करने के लिए आपको लगता है कि आप विनती करिएगा तो सरकार आपको परमिशन दे देगी? हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे गांधी मैदान के पास हम लोग धरना दे रहे थे, शांति तरीके से हम लोग दे रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा बहुत ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 3-4 लोगों की सर फट गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये लोग को लग रहा है कि हम लोग जैसे आतंकवादी आ गए, जैसे देशद्रोही आ गए। रहेंगे सड़क पर, लगातार सड़क पे उतरते रहते हैं जब तक मुख्यमंत्री या उनका सचिव खुद से ये आश्वासन मीडिया के सामने या लिखित रूप में ये नहीं दे देते हैं कि टीआरई 4 के पहले हम स्टेट का आयोजन करेंगे, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। चलिए तो देखिए, सीधे तौर पे सरकार को खुली चुनौती है कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं हो गई, देख लीजिए कि किस प्रकार से छात्रों के अंदर जोश और रोष दोनों एक साथ आपको दिख पा रहा होगा। कि हमारे कौन लोग मिलने जब जाएंगे तो फिर हम लोग को हट जाना है। आम पब्लिक प्रभावित हो जाता है, कोई किसी का आम पब्लिक प्रभावित होगी तभी तो सरकार सुनेगी सर। इसको रंगबाजी कहते हैं बाबू। नहीं सर, इसको रंगबाजी नहीं, इसको लोकतंत्र कहते हैं। इसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हमें बोलने का अधिकार है, अपने राइट को, अपने अधिकार को उठाने का अधिकार है। क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम सानू सौरभ है। सानू, तुमको शायद कानून की जानकारी नहीं सर, हम लो। बार बार लगातार सड़क पे उतर
कर रहे हैं लगातार। क्या क्या मांग है इस बार? एस्टेट को आप बोलेंगे TRE 4 के पहले एस्टेट को जाना चाहिए? देखिए TRE 4 से पहले एस्टेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है बेरोजगार हैं। तो क्या जरूरी है भैया एगो एग्जाम कराने में क्या जा रहा है? आप तो एग्जामिनेशन TRE 4 का लेंगे ही, लेकिन एगो एस्टेट करवा दीजिएगा तो इतने छात्र जो बेरोजगार है वो एग्जाम दे पाएंगे। और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम लोग सैयारा मूवी देख लिए भूल जाएंगे। नहीं, हम लोग माउंटेन मैन देखने वाले आदमी है भैया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं मेरी बात मानिएगा तो सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार है, क्योंकि इतने आवाम छात्र इतनी बार लाठी खाए हैं, क्या वो भूल गए हैं? अरे लाठी खाने से डर कौन सा लगता है? लाठी जो है लाला लाजपत राय भी खाए थे, और लाठी जो है हमारे लाला लाजपत राय जब खाए तो लाठी खाते खाते मर गए। तो क्या दिक्कत है? वो तो अंग्रेजों की लाठी खाए थे। तो सरकार अगर अंग्रेज हो जाएंगे तो लाठी मारेंगे, हम लोग को जेल लेके जाएंगे, उससे डरते नहीं है। जो करना है करिए, लेकिन स्टेट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। अभी 5 मिनट पहले आप सब पे लाठीचार्ज हुई, आगे बढ़ेंगे फिर लाठीचार्ज होगा। लाठी से डर खत्म हो गया। देखिए लाठी से तो सरकार का काम है, हम अनुनय विनती करेंगे, लेकिन सरकार अगर लाठी चलाएंगे, देखिए न्याय की जब जब बात होगी लाठी जितनी पड़ेगी, लाठी खाने के लिए हम लोग कतार में खड़े रहेंगे। यानी सरकार की भी परीक्षा है, क्या इस परीक्षा में सरकार को फेल पास करने की गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार लाठी मारेंगे तो हम लोग वोट का लाठी मारेंगे, और वोट के लाठी से सरकार को जो है ना सत्ता पलट करके हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी क्या सोच लिए, तानाशाह हो गए क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? BPSC छात्र रोड पर पड़े हुए हैं, TRE के छात्र रोड पे पड़े हैं, सप्लीमेंट्री के छात्र रोड पे पड़े हुए हैं, और तमाम स्टेट के छात्र रोड पे पड़े हैं। तो छात्रों के लिए अगर नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बिहार में? बिहार में छात्र की प्रगति सबसे बड़ी प्रगति होती है, मेरा यही सोचना है भैया। चलिए, तो देखिए कि रोष गुस्सा जो है अब साफ तौर पे देखा जा सकता है। और अभी हम डाक बंगला चौराहे पे हैं। एस्टेट के अभ्यर्थी भी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी एक मांग है कि TRE 4 की वैकेंसी से पहले एस्टेट की वैकेंसी जारी की जाए। पिछले कई एक महीनों से जो मांग है लगातार जारी है। लगातार आप सड़कों पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अभ्यर्थी सड़क पे उतरते हैं, मांगों को रखते हैं, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के कारण इनको यहाँ से धकेल कर साइड कर दिया जाता है। बाकी आगे क्या कुछ भी होगा दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक्स।